हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 4 सितंबर 2022 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक तमिलनाडु राज्य में चमड़ा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने रानीपेट के पानापक्कम में 400 करोड़ रुपए के विशाल जूता चप्पल विनिर्माण पार्क की आधारशिला भी रखी है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार को एक पहचान पत्र जारी करेगी। इस कार्ड की सहायता से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह कार्ड आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का एक यूनिक कार्ड होगा, जिसमें उस परिवार के सभी सदस्यों की संपूर्ण जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ UEFA का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं, और करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन दोनों ने ही यूरोपीय फुटबॉल महासंघ UEFA का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। करीम बेंजेमा ने पुरुष वर्ग में UEFA सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और वहीं महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरी बार UEFA सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक स्पोर्ट से है। नीरज चोपड़ा लोसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लोसाने डायमंड लीग 2022 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यह अनंग ताल दिल्ली के संस्थापक राजा अनंग पाल तोमर द्वारा 1052 ईस्वी में निर्मित की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं वी विद्यावती।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा। इस 3D पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। 1000 वर्ग फुट में बनी इस इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपए खर्च होंगे तथा 3D प्रिंट तकनीक से बने डाकघर सामान्य डाकघरों की तरह ही काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कच्छ में, जो कि ये गुजरात में है। स्मृति वन स्मारक उन 13,000 लोगों को समर्पित है जिन्होंने 2001 में भुज में आए हुए भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी और उनके नाम स्मरण के निशान के रूप में इसमें अंकित हैं। वीर बालक स्मारक अंजार शहर में एक रैली में भाग लेने के दौरान 185 स्कूली बच्चे और 20 शिक्षक की याद में बनवाया गया है, जो पास की इमारतों के मलबे के नीचे दब गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों T20 टेस्ट एक दिवसीय में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 का पहला मैच खेलने के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली से पहले क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर के नाम पर दर्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारबत उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागपुर में, जो कि ये महाराष्ट्र में है। मारबत उत्सव 2022 महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मनाया गया है। यह अनूठा पर्व नागपुर की खास पहचान है। नागपुर के लोग इस उत्सव को बुरी ताकतों और बीमारियों को दूर रखने के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा शुरू किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए गूगल। गूगल भारत में अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान शुरू करेगा। इसके साथ गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स और IT प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर अपस्किल करने की योजना की घोषणा की है। अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान के जरिए धोखाधड़ी, फिशिंग और साइबर हमलों से 2 कदम आगे रहने के लिए बुनियादी सावधानियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। गूगल जो है वो अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जो कि USA में है। गूगल के संस्थापक हैं वो हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और गूगल के CFO हैं रूट पोरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। अन्य 3 पूर्णकालीन सदस्यों के नाम हैं SK मोहंती, अनंत बरुआ और अश्वनी भाटिया। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे NSE जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं?
सही जवाब है इसका ऑप्शन सी संतोष अय्यर। इन्होंने मार्टिन स्वेंग का स्थान लिया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया जर्मनी में स्थित मर्सिडीज बेंज समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम उत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अभी केरल राज्य में ओणम उत्सव शुरू हुआ है। इस साल ओणम त्यौहार 30 अगस्त से शुरू हुआ है और यह 8 सितंबर तक मनाया जाएगा। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम पर्व का खेती और किसानों से गहरा संबंध है। किसान अपनी फसलों की सुरक्षा और अच्छी उपज के लिए श्रावण देवता और पुष्प देवी की आराधना करते हैं। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जिसकी राजधानी दिसपुर में है। असम के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और असम के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। असम के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी कच्छ, जो कि ये गुजरात में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का उद्घाटन किया है। कच्छ शाखा नहर नर्मदा योजना मुख्य नहर की श्रृंखला बनासकांठा से निकलती है। कच्छ शाखा नहर की कुल लंबाई 357.18 किलोमीटर है। नहर के एक हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2017 में किया था और बाकी हिस्से का उद्घाटन अब किया जा रहा है। यह नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिले के सभी 948 गांवों और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीजी ने सेरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी चेन्नई में है, जो कि ये तमिलनाडु की राजधानी है। आईसीजी का पूरा नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका हिंदी में अर्थ है भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई तट पर 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया है। इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री तलाशी एवं बचाव बोर्ड ने किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने के साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना है। इस अभ्यास में 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया है। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय है नई दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक हैं वीएस पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी दिव्या राय। कर्नाटक की दिव्या राय ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, जिसके बाद अब वह 71वें मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेम्स एंडरसन, जो कि ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी हजीरा, जो कि ये गुजरात में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कार्बन फाइबर संयंत्र के जरिए मॉड्यूलर टॉयलेट, घर और पवन चक्की के ब्लेड समेत कम दाम और बड़ी मांग वाले उत्पादों का उत्पादन करेगी। इसकी क्षमता 20,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपोजिट मटेरियल होता है जो कार्बन के रेशों से बना हुआ एक ठोस कपड़ा और एक
स्क्पोसी बाइंडर होता है। यह स्टील से कई गुना मजबूत और हल्का होता है। रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी। और इसके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड एमडी हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए नागेश सिंह। इन्होंने सुचित्रा दुरई का स्थान लिया है। थाईलैंड जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बैंकॉक है और इसकी मुद्रा है थाई बात। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए JK ई-कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर ने JK ई-कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आम नागरिक इस ऐप का उपयोग करके चरित्र प्रमाण पत्र या कर्मचारी सत्यापन प्राप्त करने जैसी जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को अन्य ट्रैफिक पुलिस सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा से न सिर्फ ग्राहकों को मदद मिलेगी बल्कि विभाग का काम का बोझ भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इम्फाल में, जो कि यह मणिपुर की राजधानी है। 50वां अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2022 इम्फाल के इबोयमा सुमंग लीला सांगलेन में शुरू हुआ है। सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है। इस महोत्सव में महिला कलाकारों की भूमिकाएं सभी पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती हैं और पुरुष पात्रों की भूमिकाएं महिला कलाकारों द्वारा निभाई जाती हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जिसके मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। विद्या निधि योजना ये क्या होती है? मजदूरों के बच्चों को SBI से एजुकेशन लोन दिया जाता है और बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाता है, जिससे कि उनकी एजुकेशन अच्छे से चलती रहे। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसके मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी मायापुरी में, जो कि ये पश्चिम बंगाल में है। अभी मायापुरी में वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। यह धार्मिक स्मारक दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा, जो वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर कराएगा। इसे बनाने में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। इस मंदिर की ऊंचाई 113 मीटर तक होगी तथा मंदिर का निर्माण पूरा होने पर वेटिकन में सेंट पॉल कैथेड्रल और आगरा में ताजमहल से भी बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वसुधा गुप्ता। इन्होंने एन वीरेंद्र रेड्डी का स्थान लिया है। ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक प्रभाग है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाली इंडोनेशिया में। इस बैठक का उद्देश्य G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने के साथ किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की है वो भूपेंद्र यादव ने की है, जो कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20।
G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत भी G20 का हिस्सा है। G20 का पहला जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? अमेरिका 2008 में हुआ था। जो 16वां G20 सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ था 2021 में, और 17वां G20 सम्मेलन जो हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है। अब 18वां G20 सम्मेलन है, इसका आयोजन 2023 में अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। वर्चुअल स्कूल में विद्यार्थियों का ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी होगी जिसमें विद्यार्थी 24 घंटे किसी भी समय डिजिटल लाइब्रेरी का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकेंगे। इस स्कूलिंग प्लेटफॉर्म को विश्व प्रसिद्ध संस्था गूगल और स्कूल नेट इंडिया ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने यह उपलब्धि एशिया कप 2022 में हांगकांग के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की है। सबसे ज़्यादा रन बनाने की सूची में न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल दूसरे, जबकि भारत के विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, नेपाल। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वन जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इसके साथ साथ इसमें भारत नेपाल कॉरिडोर की बहाली और आसपास के क्षेत्रों में वन्य संरक्षण व जैव संरक्षण के उपायों का प्रावधान रहेगा। नेपाल जो वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जिसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो अभी उड़ीसा राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। नुआखाई उत्सव क्यों मनाया जाता है? जब नई फसल तैयार हो जाती है तब उस समय उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, लक्ष्मण नरसिम्हन। इन्होंने हॉवर्ड शुल्ट्ज का स्थान लिया है। स्टारबक्स की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1971 को, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित कर सकें। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में 1,55,622 लोगों की जान गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 24,711 लोगों की मौत हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2021 के दौरान दो पहिया से सबसे अधिक जानलेवा सड़क हादसे हुए और कुल 69,240 मौत दर्ज की गई हैं। दो पहिया वाहन से सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु में हुए, जहां पर 8,259 लोगों की जान गई है। राज्य राजमार्ग पर सबसे अधिक 18,560 हादसे तमिलनाडु में दर्ज किए गए। वहीं राज्य राजमार्ग पर मौतों के इस मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा, जहां पर 5,891 लोगों की जान गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इस योजना की मदद से कोई भी महिला 48 घंटे के अंदर 40,000 तक का लोन ले सकती है। वहीं इससे ज़्यादा कीमत का लोन लेने के लिए 15 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, आज तक के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।